हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने रेलवे का संक्षिप्त इतिहास और उसके परिचय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसी में आगे पढ़ने वाले हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में थोड़ा गहराई से डीपली पढ़ने वाले हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम भारतीय रेलवे के इतिहास में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक औद्योगिक रेलवे। औद्योगिक रेलवे का मतलब यह है कि जब रेलवे के बनने के लिए क्या क्या प्रस्तावित किए गए, उसको बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग की गई, उसके लिए कौन कौन से कंपनियां खोली गई, जिसमें रेलवे के पार्ट्स जो हैं, रेलवे के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको डेवलप किया जा सके, उनको बनाया जा सके। तो आज हम इसी इसी टॉपिक पे बात करेंगे। औद्योगिक रेलवे जिसका प्रोसेस 1832 से 1852 तक चला था। तो हम देखेंगे कि 1832 में सबसे पहले मद्रास में, जिसे आज के समय में चेन्नई बोला जाता है, सबसे पहले 1832 में रेलवे का प्रस्ताव लाया गया था कि रेलवे बननी चाहिए। ठीक ना, कि रेलवे का प्रस्ताव आया था कि अब रेलवे बननी चाहिए। उसके बाद ये प्रस्ताव लेकिन कागज के पन्नों में ही दबा रह गया। मतलब ये प्रस्ताव जब आया तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, ये केवल एक सोच विचार धारणा और कागज पर लिखी बात जैसा रह गया और ये फाइल में दबा ही रह गया ये प्रस्ताव। उसके बाद सन 1835 ईस्वी में मद्रास के पास एक जगह पड़ती है, मद्रास के पास एक जगह है चिंताद्रिपेट, उसमें एक छोटी सी प्रायोगिक रेलवे लाइन बिछाई गई। चिंताद्रिपेट में क्या हुआ कि एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य स्टार्ट हुआ, जिसको उन्होंने नाम दिया रेल हिल रेल रोड, जिसका नाम उन्होंने दिया था रेड हिल रेल रोड। तो 1835 के करीब में लाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया इन्होंने। उसके बाद सन 1873 में दो अंग्रेज व्यक्तियों के द्वारा, विलियम एवरी और उस समय के इंजीनियर थे आर्थर कॉटन, उनके द्वारा इस रेड हिल रेल रोड पर एक ट्रेन चलाई गई जो ग्रेनाइट पत्थर को ढोने के लिए। ग्रेनाइट पत्थर एक काला पत्थर, जो काला पत्थर भी बोलते हैं हम लोग, तो उसको ढोने के लिए, उसको इधर से उधर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इंजीनियर आर्थर कॉटन ने ये रेड हिल रेल रोड पर एक रेल व्यवस्था को चालू किया, जिसका नाम दिया गया रेल हिल रेलवे, जिसको बोला गया रेल हिल रेलवे। तो इसका निर्माण हुआ और सबसे पहले आर्थर कॉटन को ही मांडुक की यात्रा करते समय रेलवे का विचार भी आया था। जब ये मांडुक की यात्रा कर रहे थे तब इनको रेलवे का विचार भी सबसे पहले इन्हीं को आया था। उसके बाद सन 1840 में दो कंपनियों को प्रस्ताव भेजे गए रेलवे के, जिनमें एक कंपनी थी EIR। EIR का मतलब है ईस्ट इंडियन रेलवे। तो ईस्ट इंडियन रेलवे, जिसका मुख्यालय उस समय कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में था। तो ईस्ट इंडियन रेलवे और दूसरी जो कंपनी थी GIPR, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। तो सन 1840 ईस्वी में EIR और GIPR को रेलवे के प्रस्ताव भेजे गए। तो EIR का फुल फॉर्म हो गया ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, और GIPR को बोला गया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी या ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी। GIPR को
रेलवे के प्रस्ताव भेजे गए कि हाँ, रेलवे अब बननी स्टार्ट होनी चाहिए। रेलवे का प्रोसेस इन कंपनियों को दिया गया कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि रेलवे चलानी शुरू की जाए, उसके लिए क्या क्या डिजाइन मॉडल होंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इन सब बातों का प्रस्ताव दिया गया इन दो कंपनियों को। फिर सन 1844 ईस्वी में एक प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ, जिसको प्रस्तावित किया था आर मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन ने। सन 1844 ईस्वी में आर मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन ने एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया। उसके बाद सन 1845 ईस्वी में राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के धौलेश्वरम नामक स्थान में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण आर्थर कॉटन द्वारा किया गया। उसके बाद आर्थर कॉटन ने राजमुंद्री में गोदावरी बांध पर रेलवे का निर्माण किया। उसके बाद सन 8 मई 1845 ईस्वी को 8 मई 1845 ईस्वी को मद्रास और ईस्ट इंडिया रेलवे को शामिल किया गया। मद्रास तथा ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको स्टार कर देते हैं। तो मद्रास तथा ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को ब्रिटिश कंपनी उसमें शामिल किया गया 8 मई 1845 को। उसके बाद 1 अगस्त 1849 ईस्वी को GIPR को, जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा, ब्रिटिश संसद अधिनियम द्वारा उसको शामिल किया गया। GIPR हम बता चुके, GIPR का मतलब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 अगस्त 1849 को GIPR को ब्रिटिश संसद अधिनियम द्वारा भी शामिल किया गया। सन 17 अगस्त 1849 ईस्वी को उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको मुफ्त में भूमि देने का प्रस्ताव दिया गया कि हम तुमको मुफ्त में जमीन देंगे और आप यहाँ पर रेलवे का निर्माण का जो कार्य है वो प्रारंभ कीजिए। और साथ में उन्होंने 5% वापसी दर की, जो उससे प्रॉफिट होगा, उससे जो लाभ होगा उसका 5% कंपनियों को देने के लिए गारंटी प्रणाली शुरू की। तो 17 अगस्त 1849 को यह कार्य शुरू हुआ गारंटी प्रणाली का। उसके बाद 22 दिसंबर 1851 ईस्वी में क्या हुआ कि जो लोकोमोटिव मतलब रेल इंजन, थॉमसन का उपयोग रुड़की में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए किया गया। रुड़की जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। फिर सन 1852 ईस्वी में मद्रास गारंटीड रेलवे का गठन किया गया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लेते हैं। सन 1852 ईस्वी में मद्रास गारंटीड रेलवे का गठन किया गया। तो इस तरह हमने देखा कि औद्योगिक रेलवे जो था वो धीरे धीरे कैसे डेवलप होना शुरू हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो उस टाइम के ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन ने निभाई है। और इस औद्योगिक रेलवे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम हुए वो 8 मई 1845 को मद्रास और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन
जो हुआ एक ये इंपॉर्टेंट काम। उसके बाद एक GIPR ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का गठन संसद अधिनियम द्वारा 1 अगस्त 1849 को किया गया। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वर्क जो था 1852 ईस्वी में मद्रास गारंटेड रेलवे का गठन किया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यात्री रेलवे का विस्तार पढ़ेंगे और यात्री रेलवे का परिचय पढ़ेंगे तथा उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।